हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ ए इक्वल टू मैट्रिसेस हमें गिवन है 1 1 2 1 3 4 1 -1 3, बी हमें गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए एंड सी हमें गिवन है इक्वल टू 3 है। देन हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू। ऑप्शन हमारे पास 8 16 72 एंड 2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट तो इसमें हम यूज करेंगे एक तो क्या, यहाँ पर let A be a matrix of n cross n order। ठीक है, n cross n order। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा डिफाइन होगा किस तरह से, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक रिजल्ट होगा हमारे पास k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू k रेस टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज होंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 1 2 1 3 4 एंड 1 -1 3। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकाल लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिफाइन होगा 1 1 2 1 3 4 1 -1 3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 3 जा 9 और 4 इंटू -1 -4, तो यहाँ पे आएगा कितना, +4। फिर लेंगे हम -1 के इस 1 के सेकेंड एलिमेंट है ना ये, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा +2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो 1 इंटू -1 कितना आएगा -1, 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, तो -3। तो 9 + 4 कितना हो गया बच्चों 13, 3 -4 -1 और -1 मिलके +1, -1 -3 -4 -4, ये 2 मिलके कितना हो गया -8। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 14 -8, 14 -8 कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बी इक्वल टू हमें गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पर सी इक्वल टू गिवन है 3 इंटू मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ एक बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बी को अगर हम यहाँ एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। और ए के लिए क्या बोला हुआ है कि ए हमारे पास कितना, ए को अगर हम देखें तो ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये, तो इसका ऑर्डर 3 है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेस टू 3 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला तो ये इतना था हमारे पास 6⁴ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी, है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ सी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू मैट्रिक्स ए, और ए हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो ये आएगा 3⁻3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3⁻3 इंटू 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी की। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना है 6⁴, और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास कितना है 3⁻3 इंटू 6। एक 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6⁻3, 6⁻3
आ जाएगा 6⁻³ अपॉन 3⁻3। तो ये कितना हो जाएगा 6/3 की होल पावर 3। ये कितना आ रहा है बच्चों 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल। तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।